हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। हमारे व्लॉग्स पर आपके बहुत सारे सवाल हैं कि ऋषभ का बर्थ कौन सी डेट को हुआ, कौन से डे को हुआ, कौन से टाइम पर हुआ। तो आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लेकिन मेक श्योर कि आपका सवाल रेलेवेंट होना चाहिए जिसका जवाब मैं दे पाऊँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और आज का व्लॉग एक स्पेशल कमेंट को लेकर है। किसी ने लिखा है कि आपने अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या क्या चीजें खरीदी, क्या क्या चीजें अरेंज की। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरी भी डिलीवरी है, मेरा फर्स्ट बेबी आने वाला है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं उसके लिए क्या खरीदूं। और अगर आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी तो शायद मेरी हेल्प हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग के थ्रू आपके साथ ये सारी चीजें मैं शेयर करूं। वैसे तो न्यू बॉर्न के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी होती हैं, लेकिन मैंने ऋषभ के लिए क्या क्या अरेंज किया वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी थ्रू दिस व्लॉग। वैसे तो मैंने खास शॉपिंग नहीं की है अभी तक ऋषभ के लिए। जब हम हॉस्पिटल में थे तो उसकी स्मायरा दीदी और पापा गए थे, इसके लिए 3-4 ड्रेसेस लेकर आए थे, और नानी की तरफ से शगुन आया था तो मैंने 2-3 ड्रेसेस ऑर्डर कर ली थी ऑनलाइन। तो अभी तक मैं बाहर नहीं गई हूँ उसके लिए शॉपिंग करने, सिर्फ एक रोकर लेने के लिए हम बाहर गए थे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते हैं, आपको बाहर जाना पड़ता है, शॉप्स पर जाकर देखना पड़ता है, तभी आप उन चीजों को बाय कर सकते हैं। जैसे कि हम रोकर के लिए बाहर गए थे कि बच्चा कितना कंफर्टेबल उसमें रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते हैं, ऑफलाइन ही आपको खरीदना पड़ता है। और आजकल तो न्यू बॉर्न के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट में आ गई हैं जो पहले नहीं होती थी, और मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस ही है कि मैं जैसे देखती हूँ, जैसे सुनती हूँ कि हाँ ये चीज भी न्यू बॉर्न के लिए होनी चाहिए, जो कि मेरे पास अभी तक नहीं है। तो आज हम बाहर जाएंगे, वो सारी चीजें मैं भी अरेंज करूंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी कि क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए होती है न्यू बॉर्न के लिए। तो अभी हम निकलते हैं और स्टोर पर विजिट करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे न्यू बॉर्न के लिए क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मुझे नीड लगती है ऋषभ के लिए। वो सारी चीजें मैं खरीद कर अरेंज कर घर पे लेके आऊंगी। फिर घर आने के बाद मैं वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगी जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए मस्ट होती हैं। You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 टेबल के ऊपर सारे बेबी एसेंशियल प्रोडक्ट्स मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं, और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पहले से मैंने ऑर्डर किए हुए थे ऑनलाइन, और कुछ कुछ आज मैं बाय कर लेकर आई हूँ जब हम स्टोर पर गए थे। तो 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले ये है नेक पिलो, जो कि बेबी की नेक को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है। आपको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको फर्स्ट क्राई की वेबसाइट से ऑर्डर किया था। और हमारा ऋषभ जो है वो बार बार नेक को ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो जब वो सोता है तो इस पिलो से उसकी नेक को बहुत सपोर्ट मिलती है, और मुझे लगता है कि हर एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये पिलो तो मस्ट है। नेक्स्ट है डाइपर्स, और हम ऋषभ को सिर्फ नाइट में ही डायपर पहनाते हैं। दिन के टाइम पे मैं नैपीज यूज करती हूँ, नाइट के टाइम पे तो जरूरी भी है क्योंकि बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बार बार उसको चेंज करना पड़ता है, तो हमारी भी नींद डिस्टर्ब होती है। हमारा तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और दिन के टाइम पे मैं उसे नैपीज पहनाती हूँ, तो नैपीज में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नैपीज मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, शायद आपने किसी ब्लॉग में देखा भी होगा, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। और ये वेलक्रो वाली नैपीज हैं डायपर स्टाइल की, और इसका साइज भी एकदम परफेक्ट है।
और टाई वाली भी है मेरे पास, लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी, कंफर्टेबल भी है, इसका मटेरियल भी मसलिन है। तो बाकी की नैपीज वॉश करके ड्राई हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे रेनी वेदर चल रहा है तो जल्दी से कपड़े सूखते नहीं है। ये 2 ही बची हैं तो इसीलिए मैंने इसको डिस्प्ले के लिए रख लिया। उसके बाद वेस्ट, ये 3 पीसेस मैंने ऋषभ के लिए बाय किए थे 0 to 3 मंथ्स के, क्योंकि डेली वॉश तो कपड़े होते ही हैं, फिर इतने छोटे छोटे कपड़े बाय करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। तो एक उसने पहन रखी है, ये 2 मेरे पास यहाँ पे पड़ी हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे साइज के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें फिर से बाय करनी पड़ती हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस टाइप की चीजें नहीं खरीदती हूँ। इवन मैंने ड्रेसेस भी उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं बाय की हुई हैं। जो भी मेरे पास है उसकी ड्रेसेस जो मैंने नई खरीदी हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक ड्रेस है उसकी, और मैं प्रेफर करती हूँ कि उसके लिए जो ड्रेसेस बाय करूँ वो बटन्स वाली करूँ, क्योंकि इनको पहनाना और निकालना एकदम आसान हो जाता है। एटलीस्ट अप टू 3 मंथ्स तो इस टाइप की टी शर्ट्स ही हमें यूज करनी चाहिए न्यू बॉर्न के लिए। साथ में इसके ये पैंट है लाइनिंग वाला, और साथ में मैचिंग कैप भी है। ये मैंने स्टोर से बाय किया था। और साथ में मैंने आज शाम को जब हम लोग गए थे ये वाली ड्रेस उसके लिए बाय की है ब्लू कलर की, लेकिन ये बटन्स वाली नहीं है, इसके यहाँ पे 2 बटन्स है ताकि नेक आराम से हम पहना सकें उसको। तो ये देखिए इस तरह से स्ट्रेच हो जाती है, इसको भी पहनाना आसान है क्योंकि हमें भी हैबिट होनी चाहिए बच्चों को इस तरह के कपड़े पहनाने में। और इसका पैंट ये वाला है, और ये मैंने थोड़ा बड़ा साइज खरीदा है, ये 3 to 6 है क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुआ है। विंटर स्टार्ट होगा तो हमें ड्रेसेस ज्यादा भी खरीदनी पड़ेंगी, विंटर की भी खरीदनी पड़ेंगी। तो इसका मटेरियल थोड़ा थिक था, इसीलिए मैंने बड़े साइज में खरीद लिया ताकि जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो ये ड्रेस उसके काम आ जाएगी। उसके बाद आते हैं स्लीप सूट्स। तो ये ड्रेस उसके पास पहले से थी जो कि पूरी बंद होती है नीचे से, और इसमें बच्चा आराम से रात को सोता है क्योंकि पैर कवर हो जाते हैं, पैरों को हवा नहीं लगती है, वार्म रहते हैं पैर, तो वो अच्छे से अपनी नींद पूरी करते हैं रात के टाइम पे। तो ये ड्रेस पहले से थी, ये मैंने आज बाय की है उसके लिए। ये डार्क ब्लू कलर है, तो सेम पैटर्न है ये भी स्लीप सूट। ऐसा सेम उसके पास सेट है कैप, मिटन और बूटीज का, वो पहले से था उसके पास, इसीलिए मैंने ये ड्रेस बाय की है ताकि मैचिंग हो जाए। बूटीज तो इस ड्रेस के साथ नहीं पहना सकते हैं, बट मिटन्स और कैप तो पहना ही सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट स्वेडल्स। ये स्वेडल आपने देखा होगा, ये भी मेरे पास पहले से है और इसके साथ कैप अटैच है और ये कॉटन का है। उसके बाद ये वाला थोड़ा विंटर वियर के लिए है, ये वाला विंटर में यूज़ करने वाला है, और ये भी आपको दिखाया था मैंने, इसकी भी कैप अटैच है। इसको आप एज ए टॉवल भी यूज़ कर सकते हो, एज ए स्वेडल भी यूज़ कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट मसलिन का स्वेडल, और ये 5 पीसेस मैंने मंगवाए थे फर्स्ट क्राई से, वो भी पूरे वेट पड़े हैं, एक ही बचा है। ये भी बहुत अच्छा स्वेडल है। और स्वेडल क्यों चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर हम उसको बच्चों को रैप कर देते हैं स्वेडल के अंदर तो बहुत ही अच्छी नींद लेते हैं, आराम से सोते हैं, अपने हाथ पैर अंदर उनके कवर हो जाते हैं, तो उनको रिलैक्स मिलता है। और बच्चों को मुझे लगता है कि सुलाने का बेस्ट तरीका यही है कि उनको स्वेडल में रैप कर दो और उनको सुला दो, तो वो अच्छे से अपनी नींद पूरी करते हैं। इवन हम भी ऋषभ के लिए स्वेडल्स इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्वेडल में रैप होने के बाद बहुत अच्छे से सोता है। नेक्स्ट टॉवल। टॉवल भी एकदम सॉफ्ट होने चाहिए बच्चों के लिए, तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, पहले का है ये। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, इसकी भी कैप है। बात करने के बाद हम बेबी का हेड जो है वो कवर करके उसको रैप कर सकते हैं अच्छे से, ताकि बात करने के बाद ठंड ना लगे। उसके बाद ये वाला ब्लैंकेट है, ये भी फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था। इसमें मैंने 2 ब्लैंकेट्स ऑर्डर किए थे, कि ये ब्लू वाला एक ग्रीन वाला था। तो ग्रीन वाला ब्लैंकेट अभी ऋषभ पहनकर सो रहा है, ये भी लाइट वेट है, एकदम सॉफ्ट है। आफ्टर दैट ड्राई शीट्स, यहाँ पे मैंने एक ही शीट रखी है, इवन हमारे पास 3-4 शीट्स हैं। तो जैसे मैं दिन के टाइम पे ऋषभ को नैपिस पहनाती हूँ तो डायरेक्ट बेड पे अगर बेबी को सुलाया जाए तो बेड गीला हो जाता है क्योंकि बच्चे बार बार सुसु करते हैं, उसके लिए ड्राई शीट्स भी मस्ट हैं। तो इसके ऊपर अगर सुसु आता भी है तो ये जल्दी ड्राई हो जाती हैं, और ये ड्राई शीट भी मस्ट है न्यू बॉर्न के लिए, आई वुड से। उसके बाद सैनिटाइजर, ये तो हमें भी चाहिए और बाहर से अगर हमारे घर पे कोई आता है तो उनके लिए भी चाहिए। बात तो सही है। न्यू बॉर्न की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद डायपर रैशेस क्रीम, इसको भी मैं जब भी डायपर पहनाती हूँ तो ये क्रीम यूज करती हूँ। जरूरी नहीं है कि रैशेस पड़े तो हम ये क्रीम अप्लाई करें, तो हम पहले भी इसको अप्लाई करके डायपर पहना सकते हैं ताकि रैशेस आए ही ना।
उसके बाद नेल क्लिपर, और आप सबको तो पता ही है कि ऋषभ के नेल्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि मिटन्स पहनाने पड़ते हैं हमें उसे। इवन उसकी दादी बोलती है कि आप उसके हाथ क्यों बंद कर देते हो। जब भी मैं वीडियो कॉल पे देखती हूँ उसके हाथों में मिटन्स पहने होते हैं, लेकिन उसका कारण यही होता है कि अपने नेल से वो स्क्रैच कर लेता है। तो ये बेबीज के लिए स्पेशल नेल कटर है मैग्नीफायर वाला, इसको भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो ये स्पेशली बच्चों के लिए है, तो ये भी जरूरी है। उसके बाद बाथिंग प्रोडक्ट्स, ये बॉक्स हमें हॉस्पिटल से मिला था जिसको हमने अभी तक यूज नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि फर्स्ट 3 to 4 वीक्स इसको आपने बिना किसी सोप के, बिना किसी बॉडी वॉश के बात करवाना है। उसके बाद आपको ये सोप वगैरह यूज करना है। इवन मैंने अभी तक सोप यूज नहीं किया है, जो हॉस्पिटल से हमें बॉडी वॉश की बोतल मिली थी उसी से ही हम ऋषभ को बात करवाते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे का वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है। ये है बेबी मसाज ऑयल, पाउडर भी हमने अभी तक लगाना शुरू नहीं किया है, क्योंकि बच्चों को अगर जल्दी ये चीजें यूज करवाने लग जाओ तो शायद स्किन पे इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि स्किन उनकी बहुत सेंसिटिव होती है। सोप के बॉक्सेस हैं और ये भी मैंने अभी तक यूज नहीं किए हैं, बहुत टाइम पड़ा है, इनको यूज आराम से करेंगे। उसके बाद बेबी का बेडिंग सेट, और ये बेडिंग सेट आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा जब हमने ऋषभ के लिए गिफ्ट अनबॉक्सिंग ब्लॉग बनाया था। और इसका डिजाइन कैसा है उस व्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देखिए कि बच्चों के लिए कितना कंफर्टेबल ये बेडिंग सेट होता है। और इसका डिजाइन भी बन जाता है, उसके अंदर टॉयज भी हैंग होते हैं ताकि बच्चा जब इसके ऊपर सोए तो कंफर्टेबली सोए, जब जागे तो वो रैटल्स के साथ प्ले करे। और हमारे पास इस तरह के 3 बेडिंग सेट्स हैं जो कि सारे के सारे गिफ्टेड हैं। और उसके बाद आता है ये बैग, जो कि मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या बाहर किसी और काम की वजह से जाते हैं, तो हमें बच्चों का बैग पैक करके लेकर जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। डायपर रखने के लिए, वाइप्स रखने के लिए, और भी बहुत सारी बच्चों की चीजें होती हैं, हैंकीज होते हैं, तो उसके लिए ये बैग तो मस्ट है। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसकी पॉकेट्स वगैरह मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर से ये कुछ इस तरह से है, आपको डिफरेंट पॉकेट्स मिल जाएंगी। एक तरफ आप डाइपर्स रख सकते हैं, एक तरफ आप वाइप्स रख सकते हैं, हैंकीज रख सकते हैं, और फ्रंट पे भी पॉकेट्स हैं। इसके अंदर बच्चे की फीडर आ जाती है। इवन हम तो फीडर यूज नहीं करते हैं ऋषभ के लिए। यहाँ 2 पॉकेट्स हैं और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फीडर आ सकती है। इस तरफ भी स्पेस है, आप पानी की छोटी बोतल भी रख सकते हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स भी थे, लेकिन मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा तो मैंने ये वाला कलर बाय किया है। उसके बाद नेस्ट, इसकी खासियत ये होती है, एक तो बच्चा इसके अंदर वार्म रहता है, दूसरा बच्चे को कैरी करना बहुत ही इजी हो जाता है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो इस तरह से ये नेस्ट बंद हो जाता है दोनों तरफ से, बच्चे की पूरी बॉडी इसके अंदर प्रोटेक्ट हो जाती है। यहाँ से ये इस तरह बंद हो जाता है तो हेड भी पूरा कवर हो जाता है और बॉडी वार्म रहती है। तो नेस्ट भी हमारे पास 2 हैं, एक ये वाला हमने बाय किया था और दूसरा हमें हॉस्पिटल की तरफ से मिला था पिंक कलर का। और आपके कमेंट्स थे कि ऋषभ के लिए आपने पिंक नेस्ट क्यों खरीदा, तो वो हॉस्पिटल की तरफ से हमें मिला था, इसीलिए वो पिंक था। और साथ में मैंने ऑर्डर किए थे ये कुछ बर्ब क्लॉथ्स, इसको ओपन करते हैं। 4 पीसेस है इसके अंदर और इसका साइज भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बेबी को जितनी बार भी फीड करवाना है उतनी बार उसको बर्ब दिलवाना बहुत ही जरूरी है। और जब बर्ब दिलवाना है तो उसको शोल्डर पे रखना होता है, और अगर एक्स्ट्रा मिल्क बेबी की बॉडी में है तो वो एकदम से बाहर भी आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे कपड़े पूरे खराब हो जाते हैं और बार बार हमें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। इवन आपने हमारे व्लॉग्स में देखा भी होगा कि हमारा व्लॉग शुरू होता है किस ड्रेस में, उसके बाद कौन सी ड्रेस पहनी होती है। तो इसका रीजन यही होता है कि बेबी को बर्ब दिलवाते टाइम ड्रेसेस हमारी खराब हो जाती हैं। इसीलिए ये बर्ब क्लॉथ्स हैं, उसको आप ऐसे शोल्डर पे रखो, बेबी को बर्ब के लिए यहाँ पे लेटाओ, और जो भी उसका एक्स्ट्रा मिल्क निकलेगा वो इस कपड़े के ऊपर आएगा। तो इस कपड़े को आप इजीली वॉश कर सकते हो। और ये मसलिन का है, एकदम सॉफ्ट है, तो बेबी के लिए भी अच्छा है ये और हमारे लिए भी अच्छा है। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। उसके बाद है बेबी ब्रश एंड कॉम सेट। तो ब्रश हम इनिशियली यूज कर सकते हैं क्योंकि बेबी का हेड जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन कॉम हम अभी यूज नहीं कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू मंथ्स इसको यूज करना होता है। तो ये भी मैंने स्टोर से खरीदा है आज। उसके बाद ये कैप, मिटन और बूटीज का सेट, ये भी मैं स्टोर से लेकर आई हूँ आज। ब्लू कलर का सेट है ये। इसमें है कैप जिसपे लिखा है लिटिल प्रिंस, और ये बूटीज हैं, इस पे भी लिखा है लिटिल प्रिंस। ये मिटन्स हैं, इस पे भी लिखा है लिटिल प्रिंस। एंड आफ्टर दैट बिब्स, ये 2 बिब्स है मेरे पास ऋषभ के लिए, क्योंकि जब उसको फीड मैं करवाती हूँ तो कई बार मुंह से दूध निकल जाता है, तो फिर उसकी भी ड्रेसेस खराब होने का डर रहता है, तो इसीलिए मैं उसको बिब्स पहना देती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
वेट वाइप्स, और जितने भी वाइप्स हमने ऋषभ के लिए यूज किए हैं सबसे अच्छे वाइप्स हमें ये वाले लगे, क्योंकि ये एलोवेरा वाले हैं, एकदम सॉफ्ट भी हैं और इसका साइज जो है वो भी नॉर्मल वाइप्स से बड़ा है। स्मायरा के टाइम पे मैं हिमालय के यूज करती थी, इवन सारे प्रोडक्ट्स हिमालय के यूज करती थी, लेकिन ऋषभ के लिए हमने हिमालय का अभी तक कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं किया है। ये जो बाथिंग किट थी वो हमें हॉस्पिटल की तरफ से मिली हुई थी। इवन बाथ टब भी बेबी एसेंशियल में बहुत जरूरी है, और बाथ टब हमें हॉस्पिटल से मिला था। हमने पर्सनली अभी तक कोई भी बाथ टब बाय नहीं किया है ऋषभ के लिए। एक और चीज, डेटॉल की बोतल, वो भी हमारे पास है, वो भी बहुत जरूरी है बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन ना हो, जर्म्स ना आए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो जर्म्स वगैरह ज्यादा आते हैं। तो इसके क्लॉथ्स जो हैं वो मैं डेटॉल में वॉश करती हूँ, जो हमारे वॉशिंग एरिया में रखी हुई है डेटॉल की बोतल। तो मैंने ऋषभ के लिए जो भी जरूरी चीजें अरेंज करी हुई थी या आज की हैं वो मैंने सारी आपको दिखा दी हैं। वैसे तो बहुत कुछ होता है, कोई एंड नहीं है बच्चे के लिए, ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम जैसी नीड होती जाएगी हमें एज के अकॉर्डिंग हम वो चीजें अरेंज करते जाएंगे। लेकिन न्यू बोर्न के लिए इन प्रोडक्ट्स के अलावा और क्या क्या जरूरी हो सकता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। जो मेरे पास था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे ऋषभ के लिए अरेंज करना चाहिए, आप प्लीज जरूर से सजेस्ट कीजिएगा, ताकि मैं उस प्रोडक्ट को ऋषभ के लिए अरेंज कर सकूं। और होप आपको हेल्प मिल गई हो, जिसने भी कमेंट किया था कि मैंने क्या क्या चीजें अरेंज की थी अपने न्यू बोर्न बेबी के लिए। और एक जरूरी बात की, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है कि बेबी होने से पहले हम कोई भी चीज बाय नहीं करते हैं उसके लिए। वो मैंने शायद पहले भी आपको ये बात बताई हुई है, इसीलिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बाद में सारी चीजें अरेंज करना। हमने उसके आने के बाद ही सब कुछ बाय किया है। अगर आपका ये ट्रेडिशन नहीं है तो आप पहले से भी प्रिपरेशन करके रख सकते हो। जो भी आपको लगता है कि बेबी आने के बाद इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है तो आप पहले भी ले सकते हो अपने फैमिली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। होप आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो प्लीज जरूर से मुझे गाइड कीजिएगा, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग इंफॉर्मेटिव लगा तो इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।